नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं विनवर्ड के साथ यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। आज हमारा टॉपिक है फाइंड, ढूंढना। तो यहाँ पर हम एक प्री डिफाइन फॉर्मूला लगा लेते हैं। कुछ हमारे पास इस प्रकार के टेक्स्ट आ गए हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं। सबसे पहला आ रहा है नेविगेशन का पैनल। नेविगेशन के पैनल में हेडिंग्स। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को हेडिंग दी है, मान लीजिए हेडिंग 1, दूसरे पैराग्राफ को हेडिंग 2 और इसी प्रकार में तीसरे पैराग्राफ को हेडिंग 3 दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ हेडिंग्स पे आप क्लिक कीजिए तो ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3। यानी आप फाइंड के द्वारा अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट को दी गई हेडिंग के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास अभी पेज 1 है। एक से अधिक पेज बनाने के लिए कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास कुल कितने पेज हो गए हैं? 7 पेज हो गए हैं। तो हम ये 7वें से सीधा 5 पे जा सकते हैं। यानी हम पेज को भी ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए हम तीसरे पेज को ढूंढना चाहते हैं, तीसरे पेज पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके सामने तीसरा पेज आ गया। इसी प्रकार क्या रिजल्ट आया, जो रिजल्ट के लिए हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर मैंने कंट्रोल यहाँ पर A किया, यहाँ पर प्री डिफाइन फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ THD और सर्च करता हूँ तो देखिए 22 रिजल्ट आए हैं और ये 22 रिजल्ट इसने यहाँ पर शो कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो ये देखिए ये हाईलाइट हुआ, इस पर क्लिक करें तो ये हाईलाइट हुआ, इस पर क्लिक करें तो ये हाईलाइट है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको सभी हाईलाइट भी नज़र आएंगे। आप क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। अभी हम किस पर हैं? 4 पे हैं। टोटल कितने हैं? 22 हैं। अगर मैं सबसे लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 22वां रिजल्ट है जो सबसे लास्ट में अनोदर में दी लिखा हुआ आया है। यानी यहाँ देखा जाए अनोदर, देम, थीम और ओदर में से भी इसने दी वर्ड को ढूंढा है। यानी पर्टिकुलर जो खुद दी अलग वर्ड है उसको भी ढूंढा है और जो किसी वर्ड का हिस्सा है, वर्ड के साथ है, उसको भी इसने ढूंढा है। तो ये तो हमने नेविगेशन पैनल के द्वारा फाइंड का हमने सर्च करके देखा है। नेविगेशन के आगे हम देखेंगे, इसी डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें नजर आएंगे फाइंड के अंदर ग्राफिक्स, टेबल्स, इक्वेशंस, फुटनोट, एंडनोट्स, कमेंट्स। तो ग्राफिक्स का किस प्रकार प्रैक्टिकल करेंगे? उदाहरण के लिए आप एक काम कीजिएगा, इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, पिक्चर पे क्लिक करके मैं यहाँ पर ये पिक्चर्स लेके आया हूँ। एक पिक्चर्स ये है और अगले कुछ पेज पे एक पिक्चर ये है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं सबसे लास्ट में अपना कार्य कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना काम कर रहा हूँ और अचानक मुझे पता चला यार मेरे इस डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर्स या ग्राफिक्स है क्या, उसे मैं कैसे ढूंढा जाऊँ। अभी तो मान लीजिए 3 पेज है, अगर संख्या ज़्यादा हो तो आप अगर अपने ग्राफिक्स ढूंढना चाहते हैं तो आप क्लिक कीजिएगा यहाँ सर्च पे और क्लिक कीजिएगा ग्राफिक्स पे। तो ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे 2। यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने ग्राफिक्स हैं? 2 ग्राफिक्स हैं। ये रहा अप एरो, ये रहा डाउन एरो। आप डाउन एरो हाईलाइटेड है, डाउन एरो पर क्लिक कीजिएगा। दूसरी तस्वीर ये है, पहली तस्वीर ये, दूसरी तस्वीर ये। यानी अगर कितने भी इसी प्रकार अगर कोई भी ग्राफिक्स इंसर्ट है, चाहे वो पिक्चर्स हैं या किसी और प्रकार के ग्राफिक्स हैं, आप उन्हें इस तरीके से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। मित्रों आगे फाइंड के टेबल्स का हम प्रैक्टिकल करते हैं। टेबल्स का प्रैक्टिकल करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट के शुरू में एक टेबल मैंने इंसर्ट की है, डॉक्यूमेंट के एंड में एक प्रकार की टेबल इंसर्ट है और यहाँ पर मैं एंटर देके कार्य कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ये काम किया और अचानक मुझे याद आया कि मुझे टेबल पर गो टू जाना है, तो मैं सीधे टेबल पर कैसे जाऊँगा? यहाँ पर आप क्लिक करो, टेबल्स को क्लिक करो और तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधे आप अपने इस डॉक्यूमेंट में बनाई गई टेबल नंबर पहली पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ टोटल रिजल्ट कितने हैं? 2। इस प्रकार इसका मतलब डॉक्यूमेंट में कितनी टेबल बनी हुई है? 2 टेबल्स बनी हुई है। तो हम दूसरे पर जाने के लिए डाउन एरो का प्रयोग करेंगे, ये दूसरी टेबल्स। प्रीवियस पे जाने के लिए प्रीवियस, ये नेक्स्ट। इस प्रकार हमारे डॉक्यूमेंट में 2 टेबल्स है, तो दोनों टेबल्स पर हम फाइंड के द्वारा पहुँच सकते हैं इन्हें सब। चलिए आगे हमारा प्रैक्टिकल है। टेबल पे हम क्लिक करेंगे, टेबल पे नेविगेशन पे हम क्लिक करेंगे। नेविगेशन पे क्लिक करने पर यहाँ पर आ रहा है इक्वेशंस।
अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, प्री डिफाइन फंक्शन लगाया और आपने अगर बीच में अगर इक्वेशन इंसर्ट करना है तो आप सीधे इंसर्ट पे टैब पे क्लिक कीजिएगा, सिंबल्स ग्रुप में आकर के इक्वेशन पे क्लिक करके आप सीधे आपने ये इक्वेशन इंसर्ट किया और एक इक्वेशन आपने मान लीजिएगा डॉक्यूमेंट के शुरू में इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यहाँ से आपने इक्वेशन इंसर्ट किया। अब इस पर आप काम करना चाहिए वो बात की बात है। उदाहरण के लिए हमें ये समझना है कि मैं डॉक्यूमेंट के बीच में हूँ और मैं सीधे इक्वेशन पे गो थ्रू होना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, इक्वेशन पे क्लिक करना होगा। दो रिजल्ट आए हैं, जहाँ कर्सर था उसके नेक्स्ट के लिए ये इक्वेशन है, दूसरा पहले पे जाने के लिए आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये दो इक्वेशन है। यदि मैं यहाँ डॉक्यूमेंट के बीच में तीसरा इक्वेशन अगर लेता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, इक्वेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने ये इक्वेशन के सिंबल्स लिए हैं और मैं डॉक्यूमेंट के अंत में हूँ और मुझे पहले कुछ इक्वेशन पे गो थ्रू होना है, तो सीधा इक्वेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए रिजल्ट 1 ऑफ 3, यानी मैं पहले पे हूँ और टोटल कितने इक्वेशन है, 3, तो ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। इस प्रकार फाइंड के द्वारा आप नेविगेशन पैनल के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए सभी प्रकार के इक्वेशन को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है। फाइंड का अगला ऑप्शन है मित्रों फुटनोट्स एंड नोट्स। आप अगर रेफरेंस टैब के अंदर आएंगे तो आपको फुटनोट्स ग्रुप के अंदर मिलेगा, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट। क्या होता है फुटनोट और क्या होता है एंड नोट। अगर आप यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेंगे, एड ए नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। फुटनोट जो है वो पेज के इसी पेज के अंत में आप डिस्क्रिप्शन, विवरण, अधिक कुछ जानकारी अगर देना चाहें किसी टेक्स्ट के, किसी वर्ड के बारे में, तो आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मुझे कीबोर्ड के बारे में कुछ अधिक जानकारी और देनी थी तो मैंने यहाँ पर फुटनोट इंसर्ट किया जो कि इसी पेज के अंत में मुझे यहाँ पर नजर आएगा। क्या बता रहा है कीबोर्ड के बारे में, दिस इज इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है। फिर मैंने दूसरा जो दिया है फुटनोट वो दिया है किस पर, हेडर पर। तो हेडर पर दिया है तो हेडर मुझे यहाँ पर इसी पेज के बारे में बता रहा है, ए हेडर और हेडिंग इज ए टेक्स्ट एट द टॉप ऑफ ए पेज इन ए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑफ हार्ड कॉपी। तो मैंने इसके बारे में अधिक जानकारी देना चाहा, वहाँ पर नहीं दे करके मैंने पेज के नीचे दे दिया है, यानी इसी पेज के अंत में मैंने लिख दिया है। तो ये कहलाता है फुटनोट। अच्छा, एंड नोट क्या होगा, आपके जितने भी पेज हैं, चाहे एक पेज हो चाहे एक से अधिक पेज हो, जितने भी पेज होंगे वो डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। तो डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में जो आप अगर किसी वर्ड के बारे में अतिरिक्त जानकारी देंगे वे जानकारी क्या कहलाएगी, एंड नोट कहलाएगी। तो मैंने एंड नोट किसके बारे में दिया, यहाँ पर वीडियो के बारे में एंड नोट दिया। मैं इस पर जो डबल क्लिक करूंगा तो ये सीधा मुझे एंड नोट पर लेकर के चला जाएगा। वीडियो के बारे में ये मैंने अतिरिक्त लिखा है और इसी प्रकार मैंने अगली जानकारी दी है पिक्चर के बारे में। डबल क्लिक करते ही सीधा मैं किस पे आ जाऊंगा, पिक्चर के बारे में दिए गए एंड नोट पे आ जाऊंगा। तो अब मान लीजिए ये तो मैंने आपको बताया, आपको पता चल गया है, लेकिन अगर आपको पता नहीं चले और अगर आप देखना चाहते हो कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर एंड नोट दिया गया है, फुट नोट दिया गया है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके बारे में सीधा सा आप क्या करेंगे, आप होम पे क्लिक करेंगे, आप फाइंड पे क्लिक करेंगे, आप फाइंड के सर्च बॉक्स के पास में बने डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सीधा किस पे क्लिक करेंगे, फुट नोट्स ओब्लिक एंड नोट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने कितने रिजल्ट आए, 4। आप तीसरे रिजल्ट पर हैं तो आप यहाँ से डाउन एरो प्रेस करो तो ये देखिए एक आपको यहाँ पर लेके गया है, कीबोर्ड पे लेके गया है, दूसरा हेडर पे लेके गया है, तीसरा वीडियो पे लेके गया है और चौथा पिक्चर्स पे लेके गया। इस प्रकार आप फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन किए बिना नेविगेशन पैनल से भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए, लगाए गए, लिखे गए फुटनोट और एंड नोट को भी सर्च करके देख सकते हैं, जिसका हमने उदाहरण से प्रैक्टिकल करके देखा है। फाइंड के नेविगेशन पैनल के अगले ऑप्शन पर चलते हैं, कमेंट्स। तो आप कमेंट्स किस प्रकार देंगे, कमेंट्स देने के लिए कमेंट्स से आप सभी परिचित हैं, कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं। आप वर्ड के बारे में टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप रिव्यू पे आइए,
न्यू कमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये आपकी आईडी आ चुकी है। जो आप इसके बाद अतिरिक्त कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज कमेंट, या जो भी लिखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ये लिखा दिस इज कमेंट 1। अगले किसी वर्ड के बारे में देना चाहते हैं, उदाहरण के लिए पिक्चर पे देना चाहते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करें, न्यू कमेंट पे क्लिक करें, यहाँ पर आप लिखें दिस इज सेकेंड कमेंट। उदाहरण के लिए ये मैंने लिखा है दो, ये एक कमेंट कुछ हम और दे देते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में। न्यू कमेंट पे क्लिक करें, दिस इज थर्ड कमेंट। तो अगर आप वर्ड के लिस्ट में काम कर रहे हैं और आपको पता करना है कि आपकी कितने कमेंट्स इस डॉक्यूमेंट्स में दिए गए हैं, तो आप होम पे क्लिक करें, फाइंड पे क्लिक करें, नेविगेशन के सर्च बार के इस डाउन एरो पे क्लिक करें और कमेंट्स पे क्लिक करें, और जितने भी रिव्यूअर्स है उनको देखना चाहते हैं, जो आईडी विशेष करके हैं उस पर देखना चाहते हैं तो ऑल रिव्यूअर्स पे क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पर एक तो वर्ड पे मिलेगा रिजल्ट 1, आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे रिजल्ट 2, आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे रिजल्ट 3। तो आपके सामने वर्ड में दिए गए सभी कमेंट्स सर्च बॉक्स के ऑप्शंस के द्वारा आपको दिखाई दे दिए हैं। सर्च करके हमने देख लिया है। तो सर्च के द्वारा आप क्या क्या देख सकते हैं? सर्च के द्वारा आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, टेबल्स देख सकते हैं, इक्वेशन देख सकते हैं, फुटनोट एंड नोट्स देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं तो अगर डॉक्यूमेंट की साइज अगर बड़ी है तो आप इन्हें सर्च करके देख सकते हैं। आसानी से आप सीधे उन पर पहुंच सकते हैं। तो इन सभी को हमने बारी बारी से देखा है। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर प्री डिफाइंड फार्मूला लगाया और मैं सीधा फाइंड पे क्लिक करता हूँ, एडवांस फाइंड पे क्लिक करता हूँ। फाइंड वर्ड के अंदर यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड को हटा करके सिंपल से लिखता हूँ दी। अगर मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ, मेरा कर्सर कहाँ पे, ये ध्यान से देखिएगा, कर्सर है मेरे डॉक्यूमेंट के शुरू में, ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मोर का ऑप्शन है, मोर के ऊपर नीचे लिखा हुआ है सर्च, सर्च का लिखा हुआ है ऑल, ऑल की जगह मैं अगर कर देता हूँ डाउन, और अगर मैं एक एक टेक्स्ट ढूंढना चाहता हूँ या एक एक वर्ड ढूंढना चाहता हूँ तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये देखिए इसने इसको ढूंढ लिया है। अब यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये देखिए हाईलाइट ऑल, क्लियर हाईलाइट। तो ये फाइंड अगले फाइंड पे चला गया। एक एक आप ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार ये डाउन की तरफ ढूंढ रहा है और तब तक ढूंढते रहेगा जब तक कि कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में नहीं पहुंच जाता। जब भी जो ही डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचेगा एक मैसेज आएगा, वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या आप शुरू से ढूंढना चाहते हैं? मैं डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंच चुका हूं, आप यस करें तो कर्सर वापस डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच गया। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के एंड में आपका कर्सर है और अगर आप ढूंढना चाहते हैं ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ से अप कर देंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बारी बारी से कहाँ तक पहुँचता रहेगा, ऊपर की तरफ पहुँचता रहेगा कर्सर। और जो ही डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुँच जाएगा तो ये कहेगा आगे मुझे मिल नहीं रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द एंड, क्या आप एंड से सर्चिंग करना चाहते हो। वो आपकी स्थिति के ऊपर, आप यस करें नो करें। अगर हमने यहाँ पर ऑल पे कर दिया और फाइंड नेक्स्ट पे हम बार बार क्लिक करते रहे तो ये अंत से वापस खुद ही शुरू में आ जाएगा। ना तो आपके पास मैसेज आएगा कि वापस आप शुरू करना चाहते हैं, ये जरूर आएगा मैसेज वी आर फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। आपने जो लिखा वो मैंने डॉक्यूमेंट में फिनिश कर दिया है सर्च करके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक ना ढूंढें, एक साथ ढूंढें सभी को, तो यहाँ पर अपना वर्ड लिखें, फाइंड इन पे क्लिक करें। अगर आपने सिलेक्शन बना रखे हैं तो आप सिलेक्शन के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। सिलेक्शन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। मेन डॉक्यूमेंट, ये आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है, चाहे जितने कितने भी सिलेक्शन हो इसमें सारा मेन डॉक्यूमेंट कहलाएगा। आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करते ही यहाँ पर एक साथ इसने सभी आपके लिखे गए फाइंड वर्ड में जो आपने लिखा है उसको ढूंढ लिया है। और ढूंढ लिया, कितने आइटम ढूंढे इसके लिए, 22 आइटम है वो। अगर आप चाहते हैं सभी को हाईलाइट करना तो हाईलाइट ऑल कर सकते हैं, ये देखिए पीछे आपको मिल रहे हैं। अगर आप इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो एक साथ आप इस प्रकार ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये, क्या बात है, बात ये है कि अगर आपने यहाँ तो लिखा THE, लेकिन यहाँ जो
अलग सेपरेट लिखे हुए THE वो भी ढूंढे जा रहे हैं, और अगर किसी वर्ड के बीच में लिखे हुए हैं, जैसे अदर के साथ लिखा हुआ है, देन के साथ लिखा हुआ है, थीम के साथ लिखा हुआ है, और थीम के साथ है, थीम के साथ है, देन के साथ है, इसी प्रकार हो सकता है अनोदर के साथ है, तो ये वही ढूंढ के आ रहा है जो किसी वर्ड के साथ भी है, और पर्टिकुलर वही भी वर्ड आ रहा है जो पर्टिकुलर खुद अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि केवल वर्ड के साथ जो दी लिखे हुए हैं वो नहीं आए, जो पर्टिकुलर खुद अलग से दी लिखे हुए हैं, जिनके आगे भी स्पेस हो और वर्ड के पीछे भी स्पेस हो, सिंगल हो, वही आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइंड वोल वर्ड ओनली चेक बॉक्स को चेक करना पड़ेगा, यानी उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फाइंड पे क्लिक करना पड़ेगा, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। पिछली बार 22 आइटम सर्च हुए थे, इस बार देखिए कितने सर्च हुए, 13, यानी पिछली बार की तुलना में इस बार कम हुए हैं। तो जो कुछ माइनस हुए हैं ये वही थे जो किसी वर्ड का हिस्सा थे, वो अब की बार हमारे सामने नहीं आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने अगर कैपिटल के अंदर THE दी लिखा और यही ढूंढना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ लिखा, तो एक ऑप्शन और है, मैच केस। केस का मतलब होता है लिखावट, जो आपने लिखा है हूबहू वैसा का वैसा ही अगर आपके डॉक्यूमेंट में होगा तो ही वर्ड का ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपको ढूंढ करके देगा, नहीं तो नहीं देगा। उदाहरण के लिए मैच केस को क्लिक कर देते हैं, फाइंड पे क्लिक कर देते हैं और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ रिजल्ट आ रहा है वर्ड फाउंड नो आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया। इसका मतलब यह हुआ कैपिटल के अंदर इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी दी नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं तो अब मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा है लेकिन वर्ड फिर भी यहाँ ढूंढेगा, और कितना आइटम ढूंढा, 22। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड यहाँ किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं देख रहा है, ना कैपिटल में ना स्मॉल में लिखे गए दी वर्ड को। जितने भी स्मॉल में, कैपिटल में, या वो किसी वर्ड के साथ या बिना किसी वर्ड के साथ सिंगल लिखे हुए सभी को ढूंढ के बता रहा है। इस प्रकार टोटल आइटम जो इसने ढूंढे वो कितने हो गए, 22। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे सामने। हमारा डॉक्यूमेंट खुला है, हम एडवांस फाइंड पे क्लिक करते हैं, एडवांस फाइंड के अंदर मोर पे क्लिक करके स्पेशल के अंदर क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर आ रहा है पैराग्राफ मार्क। इसको जो ही चुनते हैं तो फाइंड वर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में एक कोडिंग के साथ P लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ ये कोड काम में लेगा, हमें केवल इतना करना है, फाइंड पे क्लिक करना है, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ये देखिए आप यहाँ से हाईलाइट भी नहीं कर सकते, यहाँ पर जहाँ पर भी एंटर दिया हुआ है वहाँ पर इसने इन चिन्हों को ढूंढा है। इसका मतलब क्या हुआ, कितने आइटम मिले इसको, 10 आइटम। जहाँ पर भी हम एंटर देते हैं वहाँ पर इसको ये पैराग्राफ मार्क मानता है, जहाँ से हमारे पैराग्राफ की शुरुआत होती है। इसको यहाँ से हमें क्लियर करना होगा, स्पेशल पे क्लिक करना होगा, टेप करेक्टर, फाइंड पे क्लिक करें, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम इसको नहीं मिल रहा है। टेप करेक्टर क्या होगा, जहाँ पर हम अगर हम कुछ भी लिखते हैं, उदाहरण के लिए मैंने पूजा कंप्यूटर सेंटर लिखा, जो ही मैं स्पेस दे रहा हूँ तो एक अक्षर जितना ही बीच में खाली जगह आ रही है। अगर मैं जो टेप बटन प्रेस करूँगा तो आधा इंच खिसकेगा, हर बार आधा इंच, 0.5 इंच। अब मैंने यहाँ इतनी बार टेप बटन प्रेस किया है, मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ स्पेस प्रेस हुआ है और कहाँ पर टेप प्रेस हुआ है। तो इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेशल के अंदर आके यहाँ से चुनेंगे टेप करेक्टर, फाइंड इन पे क्लिक करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक टेप करेक्टर इसने ढूंढा है। कितनी बार टेप प्रेस हुआ है, 6 बार प्रेस हुआ है, तो इसने ये हमें सर्च करके दे दिया है। अगला ऑप्शन है स्पेशल में एनी करेक्टर, किसी भी प्रकार के करेक्टर को ये ढूंढ लेगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। तो ये देखिए यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट में 1465 आइटम हमारे करेक्टर है, तो इसने ये ढूंढ करके हमारे लिए दे दिया है। अब करेक्टर में क्या है, अगर टेक्स्ट है तो भी करेक्टर है, किसी प्रकार के न्यूमेरिकल डाटा है तो भी करेक्टर है, और किसी प्रकार के सिंबल्स हैं तो भी करेक्टर है। चलिए स्पेशल के आगे क्लिक करते हैं। एनी डिजिट
नाम से पता चल रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूमेरिकल जो डाटा होगा 0 से लेकर 9 तक का, वो संख्या ये ढूंढ लेगा। न्यूमेरिकल डाटा हम फिल्टर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में से। अगर एनी लेटर बताने की जरूरत नहीं होगी, सभी प्रकार के लेटर्स सिर्फ ए से जेड तक, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, उन्हें ये ढूंढ देगा। और बाकी स्पेस टेब सभी सिंबल को छोड़ देगा। आगे आ रहा है कैरीड कैरेक्टर। फाइंड इन पे क्लिक करें, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, ये रहा कैरीड कैरेक्टर। अब आप कहेंगे ये कैरीड कैरेक्टर, तो ये कैरीड कैरेक्टर 6 नंबर जो हमारा की है उसके ऊपर शिफ्ट के द्वारा आप लेके आ सकते हैं। यहाँ सिंबलों के नाम है कैरीड कैरेक्टर। सेक्शन कैरेक्टर, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के जो ये आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइट हुए है, ये सब सेक्शन कैरेक्टर कहलाएंगे। अब ये कहाँ से आए हैं, मैं एक बार आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे सर ये कीबोर्ड में तो मिल नहीं रहा। और इंसर्ट पे आप आइए, सिंबल पे आप आइए, मोर सिंबल पे आप क्लिक कीजिए। मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर के अंदर एम डैश, एन डैश, नॉन ब्रेकिंग हाइफन, ऑप्शनल हाइफन, एम स्पेस, एन स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कॉपीराइट, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, सेक्शन, पैराग्राफ, इलिप्स, सिंगल ओपनिंग कोट, सभी प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर जो कि कीबोर्ड में नहीं है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इनको सीधा सा चुन करके और इंसर्ट पे क्लिक करके जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ पर आप इनको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। ठीक है, आगे के लिए वापस हम होम पे चलते हैं, फाइंड पे चलते हैं, एडवांस फाइंड पे चलते हैं। यहाँ से पहले वाला जो भी करेक्टर हम उसको हटाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पैराग्राफ करेक्टर, तो फाइंड इन पे क्लिक करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का ये जो करेक्टर देखिए है, इसको हम पैराग्राफ करेक्टर बोलेंगे। इसको हम वापस यहाँ से हटाएंगे, स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पैराग्राफ के बाद एक कॉलम ब्रेक। कॉलम क्या होता है, जब आपने डेली अखबार पढ़ते हैं तो अब देखिए मैं यहाँ तक मेरा कर्सर पहुँचा हुआ है, अगर मैं इस पेज से अगले पेज पर जाऊँ तुरंत, भाई पेज पूरा होगा तो कर्सर अगले पेज पे जाएगा स्वतः, लेकिन अभी अगर जाना चाहूँ तो ये कहलाएगा पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर है। ये आप ये काम कर सकते हैं लेआउट के अंदर आकर के। यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेज सेटअप के अंदर, ब्रेक्स। ब्रेक्स का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक, ये रहा पेज ब्रेक। तो तुरंत मेरा कर्सर अगले पेज पे चला गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूला लगा के कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। इन टेक्स्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके या यहाँ से मैं कॉलम पर क्लिक करके टू कर देता हूँ। तो ये जो मेरे टेक्स्ट है वो कितने कॉलमों में विभाजित हो गए, 2 कॉलम में विभाजित हो गए। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके कर्सर के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं अगले कॉलम में भेज दूँ। तो मैं यहाँ से कॉलम पे क्लिक करके ब्रेक्स पे क्लिक करके कॉलम कर रहा हूँ, तो मेरे कर्सर के आगे का जो मैटर है वो अगले कॉलम में चला गया। यानी एक प्रकार से यहाँ कॉलम ब्रेक लग गया। अब इस कॉलम ब्रेक को अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सीधा का सीधा हम जाएंगे होम में, होम के अंदर जाएंगे फाइंड में, फाइंड के अंदर जाएंगे एडवांस फाइंड में, एडवांस फाइंड के अंदर यहाँ से पहले लिखे ये टेक्स्ट को हटा करके स्पेशल में जा करके करेंगे कॉलम ब्रेक्स। तो कॉलम ब्रेक्स कहाँ लगाया ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसके द्वारा हम ढूंढ सकते हैं। फाइंड पे क्लिक करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसने बता दिया है कि यहाँ पर कॉलम ब्रेक लगा है। तो ये भी एक अच्छी सुविधा है स्पेशल में। उसके बाद लिखा हुआ है कॉलम एम डैश फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, तो ये रहा एम डैश, ये भी वहाँ से स्पेशल कैरेक्टर से आया है। आगे लिखा एन डैश, ये भी स्पेशल कैरेक्टर से आया है एन डैश। ये क्या है इसके बारे में जानकारी हम आगे की वीडियो में लेंगे। एंड नोट मार्क अगर यहाँ स्पेशल कैरेक्टर में से आया हुआ है तो ये एंड नोट मार्क है, नहीं है किसी प्रकार का एंड नोट मार्क हमें इसमें से नहीं मिला है। ग्राफिक्स वही, अगर हमारे यहाँ पास अगर पिक्चर होती, जैसे इंसर्ट पे गए, पिक्चर में गए, यहाँ से अपनी पिक्चर चुनी, ये पिक्चर आ गई, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर स्पेशल में पहले वाले को हटा करके स्पेशल में क्लिक करता हूँ, यहाँ से ग्राफिक्स पे क्लिक करता हूँ, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट करता हूँ, ये देखिए पिक्चर है सिलेक्ट हो गई। अगले वाला ऑप्शन है इसमें, ये देखिए पिक्चर सेलेक्ट है पीछे, और
आगे के लिए हम फाइंड पे क्लिक करके एडवांस फाइंड स्पेशल पे क्लिक करेंगे। मैनुअल पेज ब्रेक, हमने एक बार पेज ब्रेक दिया था, ये रहा। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस एंटर करके पेज ब्रेक को किया था, याद हो तो। यहाँ पर स्पेशल मैनुअल नॉन ब्रेकिंग हाइफन अगर ये यहाँ पर हमें मिलता है, ये रहा, जो कि हम स्पेशल कैरेक्टर से लेके आए हैं। स्पेशल नॉन ब्रेकिंग स्पेस ये भी हमें मिला है, जो कि हम स्पेशल कैरेक्टर से लेके आए हैं। तो ये सारे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। ऑप्शनल हाइफन, नॉन ब्रेकिंग हाइफन, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग हाइफन, ये सारी चीज़ें हमें स्पेशल कैरेक्टर से मिली है। तो इस प्रकार हमारा ये स्पेशल के ऑप्शन के द्वारा भी कुछ चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और इस एडवांस फाइंड के ऑप्शन डायलॉग बॉक्स का हम अपने उपयोग में ले सकते हैं।